एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मूलों का योग दिया है √2 और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 1/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल कर लेंगे c/a बराबर 1/3। तो यहाँ c बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1 और a बराबर 3। हम मूलों का क्या करते हैं योगफल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का b/a। तो इससे a हमारा 3 आ रहा है तो यहाँ भी हमारा 3 ही आना चाहिए। तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा यहाँ करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे। तो ऊपर जो b का मान है वो हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस का, और a का मान 3 आ जाएगा यहाँ भी। तो हो जाएगा ये a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर 3√2, c बराबर 1। तो यहाँ पर सूत्र में लगा देते हैं ax² + bx + c बराबर 0 में इसका मान रख देते हैं। तो हो जाएगा ये a का मान कितना दिया है 3x², b का मान कितना दिया है -3√2x, और c का मान कितना दिया है 1 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। ये मूलों का गुणनफल कर लिया है हमने। गुणनफल आया हमारा √5 है गुणनफल, तो c/a कर लेंगे इसे, तो a का मान यहाँ से बना जाएगा, c का मान √5। इसी तरीके से मूलों का योगफल करेंगे, जो योगफल दिया है 0, तो इसको लिखते हैं -b/a। तो b को हमने 0 मान लिया, 1 को हमने 1 मान लिया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे इसमें तो 0 हो जाता है। तो a का मान कितना आ गया हमारा 1, b का मान 0 और c का मान √5। तो सूत्र में लगा देंगे, ये मूलों का योग था, ये गुणनफल था, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे ax² bx + c बराबर 0। तो a का मान कितना दिया है हमारा 1, तो x² हो जाएगा ये, प्लस b का मान कितना दिया है 0, तो 0 की गुणा x से हो जाएगी, और c का मान कितना दिया √5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x², ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5, √5 बराबर 0। तो हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। चौथा सवाल करते हैं। यहाँ मूलों का योग 1 दिया, गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, और योगफल कितना दिया है हमारा 1 प्लस का, तो यहाँ पर तो माइनस है, इसलिए हमें a भी माइनस रखना पड़ेगा, ये भी माइनस रखना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस, ये माइनस 1 कर देंगे, बट्टे में भी 1 मान लेंगे माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 1 से 1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, b का मान 1, a का मान 1। अब मूलों का गुणनफल करेंगे तो क्या है, मूलों का गुणनफल कितना है 1, तो ये हो जाएगा c/a। तो c का मान भी 1 मानना पड़ेगा, a का मान तो 1 ऊपर ले चुके हैं हम, तो यहाँ से a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1, और c भी बड़ा हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान 1 है, x², इसका भी मान 1 है, x इसका मान 1 है, तो हो जाएगी ये x² + x + 1 बराबर 0, क्योंकि हमारा इक्वेशन आ चुकी है। इसमें ये माइनस दिया है, इसलिए b भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² - x + 1। चौथा सवाल हो चुका है इसका। पाँचवा सवाल करते हैं। इसमें योग दिया है 1/4, गुणनफल दिया है 1/4। ये माइनस का, ये प्लस का दिया है। तो मूलों का गुणनफल कितना है हमारा 1/4। यहाँ से a का मान निकाल लेंगे हम, 4 है, तो b का मान कितना है +1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, इसलिए b का मान 1 हो जाएगा, और c का मान 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान कितना दिया हुआ है 4 x², और b का मान 1 की x हो जाएगी, और c का मान कितना दिया है 1 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। इसी तरीके से छठा सवाल देखते हैं। योग इतना दिया है 4 और गुणनफल 1। तो यहाँ से अब निकाल देंगे ax² + bx + c बराबर 0 कर देंगे, और a का मान कितना दिया है 1, x² हो जाएगा, और b का मान माइनस का 1 दिया है, तो -x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा कितना 4 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x² - x + 4 बराबर 0। ये हमारा सिद्ध हो चुके हैं सभी।